भैया जी नमस्कार, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल में। जो सामने से दर्शक आपको एक बार देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना नाम बताइए, अपने ग्राम का थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम भीषम है, गढ़मुक्तेश्वर राजीव नगर मोहल्ले का रहने वाला हूँ। ये जो अभी आप यहाँ पर गेंदे की खेती कर रहे हैं जी, ये कब से कर रहे हैं और कितने एरिया में कर रहे हैं? ये करीबन जो 12-13 साल के करीब होगी, काफ़ी टाइम हो लिया। हमारे अच्छा बड़े बूढ़े भी कर रहे हैं इस चीज़ को, अच्छा। तो अब हमें भी करते करते काफ़ी टाइम हो लिया। और जी ये जो मतलब करीबन 10-15 बीघे के एरिया में इस टाइम अभी आपने कर रखी है? हाँ जी। ठीक है। ये जो आपने 10-15 बीघे में की है, जी, अभी इसमें आपने कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है गेंदे की? इसमें जी ये 2 किस्म है, एक तो देसी है और जी एक कलकत्ती है, एक ऑरेंज है, एक पीला वाला। अच्छा, पीला वाला जिसे लेमन टेनिस बॉल हाँ बोलते हैं। जी, हाँ जी। ठीक है। तो और जो मुख्य वैरायटी आती हैं, और अभी हम जैसे नॉर्थ इंडिया से बात कर रहे हैं, जी, वेस्टर्न यूपी हमारा इलाका लगता है, तो यहाँ पे होने वाली कौन कौन सी वैरायटी हैं जो अच्छे से हो जाती हैं, जो हमें करनी चाहिए? अच्छे से तो जी यही जो कलकत्ती भी अब होने लगा, नहीं पहले तो हमारे इसमें इलाके में देसी होया करता था। अच्छा अब कलकत्ती जो बाहर से पौध मंगाते हैं, कलकत्ते से फ्लाइट में आती है, तो करीबन 50-60 पैसे के करीब लगभग पेड़ पड़ जाता है एक हमें, पौध? एक पौध। अच्छा हाँ जी, तो इसमें जो लगाने का तरीका जे आपको मतलब 2 फुट की दूरी से गैप होना चाहिए इस तरीके से। मतलब लाइन की जो दूरी है आपस हाँ, में चौड़ाई जो मतलब वो 2 फीट होनी 2 चाहिए? फुट के करीब होनी चाहिए। और जी ऐसे भी जो कम से कम आधे फुट की दूरी पर, क्योंकि पेड़ जो मर जाते हैं इसके अच्छा जैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो पेड़ जैसे बीच का पेड़ ख़त्म होगा तो पेड़ पे फर्क नहीं पड़ता, फिर वो अच्छा अच्छा पेड़ अच्छा, दूसरा जगह ले लेता है। जगह ले लेता है। जी, ठीक है, तो यानी कि मोटा मोटी लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 2 फीट, और जी, पेड़ से जो पेड़ की दूरी है वो आधे से 1 फीट, जी, इतना रहना चाहिए। हाँ ठीक है। अभी क्या है कि हम इसकी बात करेंगे, हमें इसकी पौध कब लगानी है और ये कितने समय में तैयार हो जाता है? जी। ये जो है सावन के महीने में लगता, शुरू सावन के महीने में लग जाता। अच्छा और जी इससे पहले भी लगा लें, 10-15 दिन पहले लगाना, जैसे दिवाली आगे पीछे हो जा। जैसे अब की दिवाली नवंबर में होगी, पिछली अब की जो आएगी अक्टूबर में आएगी, जी तो ये फ़र्क पड़ता रहता है इसका। जी। तो इससे 10-15 दिन आगे पीछे हो जाती है। तो भैया जी आपने जो ये अपने खेत में लगा रखा है, जी, ये अभी कितने प्लांट्स लगा रखे हैं आपने? बीघे में जो है जी करीबन 4,3500 के करीब पेड़ लग जाते हैं अच्छा, 1 बीघे में? एक बीघे में। ठीक है। और इस 1 बीघे में जो हमने ये प्लांट लगा दिए हैं, मान लीजिए सावन आपने बोला अगस्त के टाइम पे हमने लगा दिए, जी, तो कितने दिन बाद हमें इससे पहला प्रोडक्शन जो है, पहला फूल जो है मिलना शुरू हो जाएगा, ये जी पहला फूल जी 45 दिन में जो है तैयार हो जाता है? तैयार, अपने पौधा मतलब फूल देने लायक हो जाता। अच्छा, देन तो फूल पहले भी लगे हैं, लेकिन उसको हम कली छुटा देते हैं। कली छुटा देते हैं? कोई जी, मुख्य कारण? वो पेड़ फिर पनप नहीं पाता आगे के लिए, मतलब बड़ा नहीं हो पाता अच्छा इसलिए। ठीक है। तो यानी कि जो पहली फ्लावरिंग आ रही है वो तो आपको तोड़ के फेंक जी, देनी है, और उसके टोटल फूल में कन्वर्ट नहीं होने देना, ताकि उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए उसे एनर्जी हाँ, मिलती रहे। मिलती है। ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि आपने जो अपना खेत तैयार किया हुआ है जी, उस पर बेड बनाई हुई है। जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैरीगोल्ड फार्मिंग में, गेंदे की खेती में ओपन फील्ड पे प्लांटेशन कर देते हैं। वो जी ऐसा कि उसमें जो है ना पेड़ जो है फिर भी मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। इसी कलकत्ती जो है हाँ इसमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। जैसे हमने कोई खाद वगैरह जाइम लगाते हैं जैसे, जी जी। तो वो मिट्टी जो साइड से लगा फिर भी चढ़ानी पड़ती है इस पर। तो ठीक है। इसलिए हम जो पहले उससे फिर घास फूस का, पानी का, जैसे पानी बारिश हो गई ज़्यादा तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। जो प्लान रहता उसमें नुकसान हो हाँ, जाता। वो उसमें पूरा पानी निकलने की जगह नहीं होती है, हाँ, तो वो जड़ें गल जाती हाँ, हैं। जड़ गल जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक पेड़ से आपने बताया कि 45 दिन में पहला प्रोडक्शन आ जाएगा। जी, एक पेड़ से प्रोडक्शन कितना आएगा, कब तक आएगा, और कितने कितने अंतराल में आएगा? ये जी जब शुरू हो जाता तो एक हफ्ते में पूरा, मतलब जैसे शुरू में तोड़ेंगे ठीक है। तो इतने माल मतलब एक हफ्ते में, मतलब हफ्ते का हिसाब इसका बन जाता मतलब है। एक तुड़ाई के बाद अगली तुड़ाई जो है हफ्ते भर तैयार हो जाएगी? हाँ जी। ठीक है। और वो कब तक तुड़ाई आप कर सकते हैं एक पेड़ से, कब तक प्रोडक्शन मिलता रहेगा हमें? ये तो जी इसका जो करीबन मतलब 3 महीने फसल देता है। अच्छा, 3 महीने के बाद फूल जो छोटा हो जाता है, दागी पड़ने लगता है जी। अच्छा।
फिर इसके मतलब काम का नहीं रहता, मतलब जो मार्केट में बिकने लायक फूल है वो एक पेड़ से आप 3 महीने तक ले सकते हैं और एक एक हफ्ते के अंतराल में आपकी वो तुड़ाई होती रहेगी। तो भैया जी अभी 1 बीघे में आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 3 महीने की जो आपकी लाइफ साइकिल है इस प्लांट की, उससे कितना निकल जाएगा? एक करीबन लगभग 5 के थोड़ा बहुत कम बढ़ती निकल 5 क्विंटल जी, ठीक है बीघे का। और अभी जो आपका मार्केट में फूल जा रहा है जी वो कितने रुपए केजी जा रहा है? जी, इस टाइम तो मंदा चल रहा है। अच्छा, इस पे टाइम पे डिपेंड करता है? ये सब समय होता है इसका, जैसे दीपावली चली गई, दीपावली पे जो मतलब 100, 125, 150 तक भी बिक गया। 150 रुपए केजी? जी। अच्छा। और जी अब जो 10 रुपए किलो भी चल रहा, 15 रुपए किलो भी चल रहा। अच्छा, कोई फिक्स नहीं है इसका कोई फिक्स यानी कि जैसे शादी ब्याह का समय चलता है, कोई फंक्शन है या दिवाली का समय है, होली का समय है, तो उस पे हाई डिमांड हो जाती है। जी जी, वरना नीचे 10 रुपए केजी तक भी आ जाता है। जी जी ठीक है। अच्छा, पूरा मोटा साल का एक एवरेज निकालें जी, तो कहीं आपका 150 रुपए किलो भी गया है, कहीं आपका 10 रुपए किलो भी गया है, जी। तो एक एवरेज क्या मान सकते हैं कि इतने रुपए किलो पूरे साल का एवरेज है? करीबन 50-40 रुपए गए। 50 रुपए किलो। हाँ जी। ठीक है। आपने बताया कि 1 बीघे से आपका 5 क्विंटल निकला जी और 50 रुपए केजी का आपका एवरेज है जी, मंडी जाने का, जी। तो 500 इंटू अगर आप 50 करते हैं तो 25,000 रुपए का आपका 1 बीघे से प्रॉफिट हो गया है। जी अब इस पूरे 1 बीघे में आपका जुताई, जी, पौध, पानी, बिजली और खेत को तैयार करने के साथ फर्टिलाइजर, ये सारे खर्चे मिला के आपका कितना खर्चा आता है? इसमें दवाई गोली लगा के करीबन 5-6 हज़ार रुपये बीघे की लागत मान लो। यानी कि आपकी 25,000 रुपए तो आपका टोटल आउटपुट आ गया जी मंडी में बेचने के बाद, और उसमें जो आपकी लागत आई है वो 5 से 6,000 है। जी यानी कि 1 बीघे से आपको 20,000 रुपए मोटे मोटे बच जाते जी हैं। जी। तो भैया जी अभी आपने ये सारी जानकारी दी, अभी आप ये और बताइए कि कोई अगर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर इस गेंदे की खेती को करना चाहता है जी, तो उसके लिए क्या जो उच्चतम तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, और हमारा जो हम पानी इसमें लगाएंगे वो जी। पानी कैसा होना चाहिए? ये पानी तो इसमें मीठा ही लगता है, खारा पानी नहीं काम करने का है ये इसमें। अच्छा। और जी इसमें जो रही इसके लगाने के बाद सीजन का मौसम है, जैसे सीजन का मौसम है, जैसा अब जाड़े का टाइम है, अब कोई मतलब लगा रहे हो तो अब किसी भी मतलब मोटी ज़मीन में भी, तगड़ी ज़मीन में भी लगा सकते हो। अच्छा। और जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात के लिए थोड़ा मतलब ऊंचान का खेत चाहिए, और ये रेतला टाइप का, भूट टाइप का रेत चाहिए, वो चाहिए जो पानी ज़्यादा मतलब 24 घंटे से पहले ही मतलब ख़त्म हो जाए। 24 घंटे पानी नहीं झेल पाता है। अच्छा, इसमें कोई खास तरीके की क्या कोई बीमारी भी लगती है जिससे फसल में नुकसान आए या आउटपुट हमारा उतना अच्छा ना आ पाए? जी इसमें जो बीमारी आती है, एक तो फंगस, अच्छा। और एक आती है गलन। गलन। जी जैसे बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश होगी, नीचे से भी तराई हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो इसकी जो फुलंग जो है, ये पाली फुलंग जो है ये जी। तो अगर जो यहाँ पे पानी रुका ना तो यहीं से गलनी चालू हो जाएगी। अच्छा। तो इसके लिए जो दवाई मार्केट में बहुत है, एक से एक बढ़िया, गलन के लिए भी और फंगस के लिए? फंगस के लिए तो इलाज सब चीज़ का है। उसको आप किस अंतराल में करना चाहिए अगर स्प्रे करते हैं? उसके लिए जो है कम से कम हफ्ता भर तो चाहिए ही। हफ्ते भर से? हफ्ते भर का है इसका रिजल्ट रहता है। रोकथाम तो वो करने मतलब 24 घंटे में अपना काम कर लेती, लेकिन आराम तो मतलब इसे जो हफ्ते भर में मिलता। अच्छा। इसमें जो है जैसे अब बूझ रहे हैं आपके, इसमें बीमारी क्या क्या आती हैं। एक तो जैसे हमने सावन का गेंदा लगाते हैं, बैसाख का उसका लगाते हैं, तो उसमें जो जैसे तापमान है तो तापमान में भी पेड़ों को खतरा रहता है। अच्छा, कितना तापमान रहना चाहिए जो ये सुरक्षित रहें? करीबन 30-32 के एवरेज में, मतलब 30 तक तो मतलब बर्दाश्त कर लेगा। इससे ऊपर का जो 40-42 पहुंच जाए जैसे, हाँ हाँ। तो इसके लिए बहुत मुश्किल पड़ यानी कि जाती है। जहाँ जहाँ 42 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहता है एवरेज, जी वहाँ ये खेती में जलन की समस्या देखी गई है। जलन के पेड़ खत्म हो जाता है जी। अच्छा। हाँ एक चीज़ और है, जब हमारा फूल पक के तैयार हुआ, जी ये तोड़ा गया माल, जी, तो ये कितने समय में मंडी पहुंच जाना चाहिए? ये जो ये जब शुरू हो जाए ना तो हफ्ते भर में, 7 दिन में, तो ये मतलब इसकी तोड़ होनी जरूरी है। नहीं फिर जो है ना पेड़ जो है वहीं का वहीं ठमक खा जाता है, फिर इतनी बढ़वार नहीं होती इसकी, जो कली बन रही है वो कली नहीं बन पाती है। ठीक है। जितना टूटेगा ये इतनी अपनी कली बनती रहेगी इसकी। ठीक है, मेरा पूछने का सवाल ये था कि आपने फूल तोड़ लिया है, जी
अब आप इसे कितने देर तक अपने पास स्टोर कर सकते हैं और कितने देर में ये मार्केट पहुंच जाना चाहिए ताकि ये फ्रेश जो है मार्केट में डिलीवर हो जाए? फ्रेश तो जी जैसा अब हमने तोड़ा, सुबह से तोड़ना शुरू करा हमने, ठीक है। तो शाम को मंडी जाएगा, सुबह को बिकेगा। तो यानी 24 घंटे की लाइफ साइकिल है इसकी। हाँ जी। तो 24 घंटे की सेल्फ लाइफ के अंदर अंदर ये मार्केट पहुंच जाना चाहिए। भाई इसको जो ना ओस में नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर जो जैसे मैं ज़्यादा दूर ले जाना, हाँ, तो उसमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भभका बनता है इसमें, फिर फूल पे दाग आ जाता है। यानी कि या तो सुबह या दोपहर के टाइम तोड़ना चाहिए। हाँ, जब ओस उतर जा, हाँ। 10 बजे से बाद में ठीक है। तोड़ाई चालू होनी। ठीक है। तोड़ने का तरीका क्या होता है कि हमें कैसे, कहाँ से पकड़ना चाहिए, कहाँ से तोड़ना चाहिए फूल को? ये तोड़ने का तो ये ऐसे इस तरीके से तोड़ा जाता है। यानी कि ये 2 उंगलियों के बीच में फूल को हाँ, डाल के और हल्का सा पिक करना है। हाँ, 2 उंगली से कर लो या ऐसे कर लो, ऊपर टूटेगा ये यहीं से। अच्छा, तो ये इसका सही तरीका होता है। तो साथियों, आपने जाना कि मैरीगोल्ड फार्मिंग यानी गेंदे की खेती किस तरीके से की जाती है। 1 बीघे में आप कितने पौध लगाएंगे, कितना आपका खर्चा आएगा, मार्केट में आप कब तक ले जा सकते हैं और कितना इसमें आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।